हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1305 जिसका नाम है ऑल एलिमेंट्स इन टू बाइनरी सर्च ट्रीज। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। गिवन टू बाइनरी सर्च ट्रीज रूट 2 एंड रूट 1, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम बोथ ट्रीज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें एक ही लिस्ट रिटर्न करनी है जो दोनों ट्रीज के नोड्स सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करे या कंटेन करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 214 103 और ये आ गए हैं हमारे पास 011 234। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं अप्रोच। तो मैंने ये इधर ला ले दो हमारी ट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि हमें अगर ट्री 1 का और ट्री 2 का दोनों का सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए तो मैं कैसे ले लूं या कैसे उनको मर्ज करूं एक आउटपुट एरे में जो खुद एक सॉर्टेड हो। तो उससे पहले मैं ऐसे थिंक करता हूं कि क्या मुझे हर एक ट्री के लिए एक सॉर्टेड लिस्ट मिल सकती है क्या, क्योंकि हमें एट द एंड दिया है रूट और रूट से तो हमें सिर्फ रूट या रूट का वैल्यू मिलेगा और हमें वो ट्री का पूरा एक्सेस मिलेगा ट्रैवर्स करने के लिए ऐसे। और वो रिकर्शन में एक लिस्ट बनाना मेरे लिए ऐसे लग रहा है कि फिजिबल इतना अच्छा नहीं होगा या वो ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ट्री से एक सॉर्टेड लिस्ट मंगा ले, सेकेंड ट्री से सॉर्टेड लिस्ट मंगा ले। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है फर्स्ट ट्री का एक सॉर्टेड लिस्ट और सेकेंड ट्री का सॉर्टेड लिस्ट। तो ये 214 जो होगा फर्स्ट ट्री का लिस्ट या ये रूट 1 रिप्रेजेंट करता है। तो इसका अगर सॉर्टेड लिस्ट मुझे मिला तो ये कैसे आ जाएगा, 1 आ जाएगा पहले, फिर 2, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर रूट 2 है मेरा ऐसे, उसकी ट्री है 103 और अगर इसकी सॉर्टेड लिस्ट मुझे मेरे पास आ गई तो वो कैसी दिखेगी, 0 1 और 3 दिखेगी। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों लिस्टों को करना हो मर्ज तो क्या मैं एक लिस्ट में इसे कर सकता हूँ मर्ज। तो ये तो बहुत ही सिंपल होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1 2 4 लूँगा, फिर उसके बाद मैं सिमिलरली 0 1 और 3 लूँगा, फिर मैं इधर एक आई रखूँगा पॉइंटर, एक जे पॉइंटर रखूँगा और मैं एक नया मेरी आंसर लिस्ट कर दूंगा क्रिएट। और उसमें हर बार जो स्मॉलर एलिमेंट है वो लिस्ट में मेरे भरते जाऊंगा और फिर जो एलिमेंट मैंने जिस लिस्ट से बढ़ा है उसका पॉइंटर में प्लस प्लस कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टार्टिंग हुआ है अगर मर्जिंग, तो सबसे पहले मैं देखूंगा ठीक है मेरी ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। मेरा लिस्ट 2 का जो एलिमेंट है वो छोटा है, इसलिए एक काम कर दो, अभी मेरे लिस्ट 2 के एलिमेंट को ऐड कर दो और लिस्ट 2 का जो हमारा पॉइंटर है वो आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि दोनों एलिमेंट्स तो इक्वल है। तो एक काम कर दो, किसी भी एक डिफॉल्ट एलिमेंट को डाल दो। तो मैंने अगर डाल दिया लिस्ट 1 का एलिमेंट तो इधर आ जाएगा 1, फिर लिस्ट 1 का क्योंकि मैंने एलिमेंट डाला है तो वो आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं देखूंगा ठीक है अभी मेरा लिस्ट 2 का एलिमेंट छोटा है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, उसे इसमें डाल देता हूँ और मैं ये वाला पॉइंटर बढ़ा देता हूँ आगे। फिर सिमिलरली अभी मेरा लिस्ट 1 का एलिमेंट बड़ा है तो वो मैं डाल दूंगा मेरे आंसर लिस्ट में और कर दूंगा आगे मेरे लिस्ट 1 के एलिमेंट को, मतलब पॉइंटर को, आई को। फिर अभी मैं देख रहा हूँ कि ठीक है मेरा लिस्ट 2 तो छोटा है तो मैं एक काम कर देता हूँ, लिस्ट 2 के एलिमेंट को पहले ऐड कर देता हूँ और अभी मेरा हो गया होगा खत्म एक लूप। क्योंकि मुझे ये पता नहीं होता है कि लिस्ट 1 के एलिमेंट में की साइज क्या होने वाली है और लिस्ट 2 के एलिमेंट की साइज क्या होने वाली है। तो मैं ऐसा वाइल लूप चलाऊंगा इसके लिए, वाइल आई इज लेस देन लिस्ट 1 का साइज
और सिमिलरली एंड जे इज लेस देन लिस्ट 2 का साइज। तो ये तब तक व्हाइल चलेगा, पर अभी मेरा आई जे हो गया है मोर देन मेरे लिस्ट 2 का साइज। तो अभी मैं इस व्हाइल लूप में तो यही लिखूंगा हर बार कि सबसे पहले इफ मेरा आई हो लेस देन, मतलब मेरा लिस्ट 1 ऑफ आई हो, लिस्ट 1 ऑफ आई अगर लेस देन हो लिस्ट 2 के जे से, तो एक काम कर दो, मेरे आंसर में ऐड कर दो मेरा लिस्ट 1 का आई और उसे प्लस प्लस कर दो यहाँ पे ही। और एल्स क्या करो, एल्स मेरा लिस्ट 2 का बड़ा है एलिमेंट, इसलिए आंसर में ऐड कर दो लिस्ट 2 का जे और उसे कर दो प्लस प्लस। और ये एल्स मेरा हो गया। और ये मेरा व्हाइल लूप कब खत्म होगा, जब मैं इस स्टेज पे आ जाऊंगा। तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे ये तो पता नहीं होगा कि साइज 1 पहले खत्म होने वाला है, लिस्ट 1 के पूरे एलिमेंट्स खत्म होने वाले हैं भर के, या लिस्ट 2 के। तो मैं दोनों का लूप फिर से एक बार चला लूंगा कि व्हाइल आई इज लेस देन लिस्ट 1 डॉट साइज। एक काम करो, आंसर में ऐड कर दो लिस्ट 1 का आई प्लस प्लस। सिमिलरली व्हाइल मेरा जे कम हो लिस्ट 2 के साइज से, तो फिर आंसर में ऐड कर दो लिस्ट 2 का जे प्लस प्लस। तो अभी क्या होगा इससे, इससे तो मेरा सबसे पहले आई वाला लूप चलेगा, और आई ही मेरा रह गया है, लिस्ट के साइज के इक्वल नहीं है। तो मैं मेरे आंसर में इस वाइल लूप के बाद इधर जाऊंगा और आंसर में ऐड कर दूंगा 4, और ये लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि अभी मेरा आई भी हो गया है प्लस प्लस और वो साइज से ज्यादा हो चुका है। और जब मैं ये चलाने जाऊंगा तब मैं देखूंगा कि मेरा जे ऑलरेडी कवर्ड है, वो ऑलरेडी ग्रेटर देन है मेरे लिस्ट 2 के साइज से, तो ये वाइल लूप चलेगा ही नहीं और मुझे मेरा मिल जाएगा सॉर्टेड आंसर। तो ये तो हमने देख लिया कि हम कैसे ये सॉर्टेड लेने वाले हैं। इसका एल्गोरिदम एक बार लिख लेते हैं। ये ऐसा होगा सबसे पहले कि स्टार्ट 2 पॉइंटर्स आई एंड जे विथ लिस्ट 1 एंड 2। फिर उसके बाद की पैडिंग द एलिमेंट विच इज स्मॉलर टू आर आंसर वेरिएबल and always increase that pointer from which we are adding the element from. Or when while loop breaks, it means one of the pointer has been equal to the size of their list. तो फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, अगेन रन 2 while loops and directly add the remaining elements to our list, आंसर लिस्ट।
तो ये हो गया हमारा दो लिस्ट को मर्ज करने का ऐसा एल्गोरिदम। पर अभी क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, हमने तो ये अज्यूम किया था कि मेरे पास दो सॉर्टेड लिस्ट ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं ये दो सॉर्टेड लिस्ट दो रूट से लाऊंगा कैसे? तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज जाके इन ऑर्डर का जो हमने वीडियोस बनाए हैं प्रॉब्लम्स वो देखिए। हमें ये फैक्ट पता होता है कि एनी इन अ बाइनरी सर्च ट्री द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल gives us a sorted list या sorted order of the tree। तो अगर मैंने इसे इन ऑर्डर में चलाया तो आप देख सकते हो सबसे पहले आता है 1, फिर आता है 2 और फिर आता है 4। तो ये हो गई मेरी सॉर्टेड लिस्ट। तो इन ऑर्डर का अप्रोच कैसे रहता है? सबसे पहले आ जाता है हमारा लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो इस ट्री को अगर हमने ऐसे रिकर्सिवली विजिट किया, सबसे पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो हमारा ये मिल जाता है हमको एक सॉर्टेड ऑर्डर। तो अगर मैंने ये दो लिस्ट बनाए और इन ऑर्डर चलाया हर एक रूट के ऊपर, और फिर उसके बाद मैंने ये लिस्ट भर भर के लाए हर एक ट्री के, और फिर इनको ऐसे हमारे मर्ज वाले एल्गोरिदम से मर्ज कर दिया, तो मेरा काम हो जाएगा, ये हमें पता चल रहा है। तो यही था हमारा पूरा ऐसे अप्रोच, और ये था हमारा ऐसे एल्गोरिदम ऑफ मर्जिंग और इन ऑर्डर का हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उससे इन ऑर्डर की भी। तो अभी हम इसे कोड करेंगे और देखेंगे कि हम ये कैसे अप्लाई करने वाले हैं, और फिर ड्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक दो लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट इंटीजरों की, इंटीजर लिस्ट 1 बोल देता हूँ इसे, न्यू अरे लिस्ट। और सिमिलरली अभी मैं क्रिएट करूंगा एक लिस्ट 2। ठीक है, दो लिस्ट तो बना ली। अभी मैं क्या करूंगा, हर बार लिस्ट 1 में रिटर्न कर दूंगा मेरा लिस्ट ऑफ इन ऑर्डर, या एक काम करता हूं मैं इन ऑर्डर चलाऊंगा इधर, इन ऑर्डर, और इसमें डालूंगा हमारा रूट 1 और लिस्ट 1। तो ये इन ऑर्डर क्या करेगा, इस लिस्ट 1 को भर के लाएगा, लिस्ट 1 को पूरा एक ऑर्डर वैल्यू में भर के आएगा। तो सिमिलरली यही मैं किसके साथ करूंगा, लिस्ट 2 के साथ भी करूंगा, और इधर पास कर दूंगा रूट 2, क्योंकि अभी मुझे रूट 2 का लिस्ट चाहिए सॉर्टेड। तो अभी हम यहाँ पे इन ऑर्डर लिखेंगे, पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर, और ये लेगा एक ट्री नोड, और ये लेगा एक एरे लिस्ट। ठीक है, ऐसे ही इसे पास कर देते। तो ये ऐसे लिस्ट लेगा, और ये क्या करेगा, सबसे पहले हम इन ऑर्डर में क्या करते हैं कि अगर मेरा नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता हो, इफ नोड नॉट इक्वल टू नल, तो कर दो रिटर्न, क्योंकि मुझे कोई अभी ट्रैवर्सल के लिए ट्री ही नहीं एग्जिस्ट करती। फिर उसके बाद मैं चलाऊंगा अपना लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव कॉल्स, जो होते हैं सबसे पहले इन ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट, और फिर सेम इन ऑर्डर नोड डॉट राइट। इससे क्या हो जाता है, हमारा पूरा ट्री हो जाता है ट्रैवर्स। पर मेन हमारी क्रीम चीज ये रहती है, इधर का स्पेस जो होता है इन ऑर्डर एरिया, ये होता है हमारा इन ऑर्डर एरिया। और इसके बीच में हम कुछ भी अगर परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, तो वो इन ऑर्डर में होता है। तो इन ऑर्डर में हमें क्या करना है, लिस्ट को भर के लाना है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, नोड की वैल्यू को कर दो ऐड, तो ये होगा नोड डॉट वैल। तो इससे मेरी ये पूरी लिस्ट भर कर आ जाएगी। तो अभी तो हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 भर के मिल चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, मर्ज दिस टू सॉर्टेड लिस्ट्स। तो ये कैसे करने वाले हम, सबसे पहले दो इंटीजर बनाएंगे स्टार्टिंग वाले,
जो हो गए int i इज इक्वल टू 0 और int j इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम while वाला लूप चलेंगे हमारा, while i इज लेस देन list1 डॉट साइज and j इज लेस देन list2 डॉट साइज। और फिर उसके बाद हम एक आंसर भी क्रिएट करेंगे हमारा, जो होगा लिस्ट ऑफ इंटीजर, इन दोनों मर्ज वाले लिस्ट का आंसर, ये होगा आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इन आंसर्स में ऐड करते जाएंगे कंडीशन के द्वारा हमारे, कि इफ मेरा लिस्ट 1 डॉट गेट आई अगर छोटा हो मेरे लिस्ट 2 डॉट गेट जे से, तो एक काम कर दो, आंसर डॉट ऐड कर दो मेरे लिस्ट 1 डॉट गेट आई को, और ये आई को कर दो प्लस प्लस यहाँ से ही। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका मतलब है मेरा एलिमेंट इन लिस्ट 2 इज स्मॉलर, तो इधर मैं क्या करूँगा, आंसर में ऐड करूँगा मेरा लिस्ट 2 डॉट गेट जे प्लस प्लस को। और एट द एंड कभी तो एक लिस्ट खत्म होगी सबसे पहले, और फिर मैं यहाँ दो while लूप चलाऊंगा, while i इज लेस देन लिस्ट 1 डॉट साइज क्या कर दो, आंसर डॉट ऐड कर दो लिस्ट 1 डॉट गेट आई प्लस प्लस को। और सिमिलरली अगर ऐसा हुआ कि मेरा लिस्ट 1 आई वाला पहला खत्म हुआ है, तो फिर एक काम कर दो, मेरी जे को चलाओ लिस्ट 2 के साइज होने तक, और हर बार जे को कर दो प्लस प्लस। और ये सब दोनों जब हो जाता है तब मैं क्या करूँगा, रिटर्न हमारा आंसर, तो ये होगा रिटर्न आर आंसर एरे लिस्ट विच इज नाउ मर्ज्ड। तो इससे ये हो जाएगा रिटर्न। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 लिस्ट भरकर लाए और वो सॉर्टेड ऑर्डर में थे। फिर हमने आई और जे लिया, आई को लिस्ट 1 के साइज तक चलाया, जे को लिस्ट 2 के साइज तक चलाया। अगर मेरा लिस्ट 1 का एलिमेंट स्मॉलर होगा तो मैं आई को ऐड करूँगा और आई को प्लस प्लस करूँगा, और अगर मेरा नहीं तो उसका मतलब है कि मेरा लिस्ट 2 का स्मॉलर है एलिमेंट, तो मैं आंसर में ऐड करूँगा लिस्ट 2 का एलिमेंट और जे को कर दूंगा प्लस प्लस। और हर बार ये पूरा व्हाइल लूप खत्म होने के बाद मेरा कोई तो एक लिस्ट बच जाएगा, और उसके लिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये लिस्ट होगा लिस्ट 2। तो ठीक है, और ये होगा आंसर। तो इसे एक बार रन करके देखेंगे हम, और यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट और उसके साथ लिस्ट भी हमें पास करना होगा। ठीक है, और यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लिस्ट तो किया है हमने, फिर रूट 1 और लिस्ट को ही पास किया है हमने। तो यहाँ पे आउटपुट नल आ रहा है, तो इसका मतलब है एक बार लिस्ट चेक कर लेते हैं हम। लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो उसे पता लग जाएगा कि हमारे लिस्ट भरकर आ रहे हैं या नहीं। तो नहीं आ रहे हैं लिस्ट भरकर, मतलब हमारा इधर ही कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये इन ऑर्डर तो बराबर है, लिस्ट रूट पास कर रहे हैं, और यहाँ में तो मैं एक बार इसे एरे लिस्ट लिख कर देखता हूँ। तो ये यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो नोड के लेफ्ट में जाओ। अगर नोड इक्वल टू नल हो तो रिटर्न करो। ठीक है, हमने नॉट इक्वल टू लिखा था, ये होना चाहिए था इक्वल टू। अगर नोड नल हो तो मेरे को
या मुझे कोई ट्री नहीं है ट्रैवर्स करने के लिए। तो अभी ये हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सेप्ट हो रहा है। इसे एक बार हम करेंगे सबमिट, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इधर गलती से नोड नहीं हो इक्वल टू नल तो रिटर्न कर देना। मतलब हम हर बार जब रूट भेजते थे तब ये डायरेक्टली उधर से ही रिटर्न कर जाता था और हमारे लिस्ट को भर के आता ही नहीं था। पर अगर आपने रो अभी चलाया रन करके तो आप देख सकते हो कि हमारा जो लिस्ट होगा वो भर के आना चाहिए। और इधर हमने वो सिस्टम भरने से पहले लगाया है, ये भरने के बाद देखेंगे अभी हम। और ये देख सकते हो 124 और 013 आ रहे हैं ये भर के अच्छे से बहुत। तो ये था हमारा जावा का प्रोग्राम, और अब हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं सी प्लस प्लस में, और फिर हम करेंगे इसे ड्राई रन। तो सबसे पहले मैं इन ऑर्डर लिखूंगा, मेरा इन ऑर्डर जो लेगा ट्री नोड को और लेगा एक वेक्टर इंटीजर, और इसे बोलेंगे हम लिस्ट। और अगर मेरा इफ नोड एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नॉट नोड, तो फिर रिटर्न कर दो इधर से ही, क्योंकि मुझे ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए कोई चांस ही नहीं है इससे आगे। तो ये होता है हमारा बेस केस। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम अपना लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगाने वाले हैं, जो कि होता है इन ऑर्डर का नोड का लेफ्ट और लिस्ट पास करते हुए, और सिमिलरली राइट कॉल जो होता है नोड का राइट और लिस्ट पास करेंगे। और यहाँ पे जो होता है वो होता है ऑफ हमारा एरिया ऑफ इन ऑर्डर। तो अभी इसके बीच में हम क्या करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे लिस्ट डॉट पुश बैक हमारे नोड का वैल्यू, क्योंकि हमें ये सॉर्टेड ऑर्डर में मिलने वाला है। और ये ही हम इन ऑर्डर का जो पूरा फंक्शन है वो कॉल करने वाले हैं। लिस्ट 1 को पास करेंगे और एक नोड को पास करेंगे जो कि है हमारा रूट 1। और सिमिलरली हम यही इन ऑर्डर को पास करेंगे इधर लिस्ट 2 और रूट 2 को। तो इसीलिए हमें एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का वेक्टर बनाना होगा, जो हम इधर बना लेंगे लिस्ट 1 और सिमिलरली लिस्ट 2। और फिर ये होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, मर्ज द टू सॉर्टेड लिस्ट, जो कैसे होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट जे इज इक्वल टू 0। 0 से शुरू करेंगे हम हमारे पॉइंटर्स, और फिर उसके बाद व्हाइल लूप लिखेंगे, व्हाइल आई इज लेस देन लिस्ट 1 का साइज और j इज लेस देन लिस्ट 2 का साइज। तो एक काम करो, आप एक काम करो, सबसे पहले देखो कि कौन सा एलिमेंट छोटा या बड़ा है। तो इफ लिस्ट 1 ऑफ i इज लेस देन लिस्ट 2 ऑफ j, तो एक काम करो मेरे आंसर में, तो आंसर में डालने के लिए हमें आंसर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा आंसर, और ये हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करने वाले हैं लिस्ट 1 के आई को, और ये प्लस प्लस करने वाले हैं इसके बाद। नहीं तो मेरा लिस्ट 2 का एलिमेंट छोटा है, और लिस्ट 2 एलिमेंट इज स्मॉलर, ऐड इट इन आर आंसर। तो ये कैसे होगा, आंसर डॉट पुश बैक, और उसमें हम डालेंगे लिस्ट 2 और j प्लस प्लस कर देंगे, लिस्ट 2 का jth वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट, और फिर ऐड करने के बाद हम उसे प्लस प्लस करेंगे। और फिर जब हमारे वाइल खत्म हुआ होता है, तब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आइदर वन ऑफ द होल लिस्ट इज ऑलरेडी फिल्ड,
सो नाउ फिल द रिमेनिंग लिस्ट। वो कैसे करते हैं हम? दो व्हाइल लूप बनाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी लिस्ट बड़ी है या कौन सी लिस्ट पहले ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो ऑर्डर कैसा होता है। मतलब सॉर्टेड ऑर्डर होता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि सब पहले ही लिस्ट में सब छोटे वाले नंबर्स आए, फिर नेक्स्ट लिस्ट में सब बड़े वाले ही आए, तो पहले पहली लिस्ट भर के ख़त्म हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी लिस्ट भी भर के पहले ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए हम ये दो वाइल लूप्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वाइल आई इज लेस देन लिस्ट वन डॉट साइज, क्या कर दो, आंसर डॉट पुश बैक कर दो, मेरे लिस्ट वन के आई प्लस प्लस को, और सिमिलरली मैं लिखूंगा मेरे लिस्ट टू के लिए भी सेम कोड, सिर्फ यहाँ पे जे पॉइंटर रखूंगा, ये लिस्ट टू करूंगा और ये भी लिस्ट का जे पॉइंटर करूंगा। और जब ये होगा मेरा पूरा, तो आर मर्जिंग इज कंप्लीटेड, रिटर्न आंसर लिस्ट, ये कर दूंगा मैं। कैसे? रिटर्न आंसर को करके। तो यही था हमारा कोड, एक बार रन करके देखेंगे। और यहाँ फिर से कोई तो प्रॉब्लम आया है, चलिए डिबग करते हैं इसे। तो अभी लिस्ट वन लिस्ट टू एम्परसेंट नहीं डाला है हमने इधर, और कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, एक बार देखते हैं। और ये एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसे एक बार सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, पर एक बार और सबमिट करेंगे तो ठीक है, अभी अच्छा खासा टाइम आ रहा है। तो अभी हम इसे करेंगे ड्राई रन और देखेंगे कि एक्चुअल कोड में हो क्या रहा है हमारे। तो ये है मेरा नया पेज, ये एक थोड़ी अच्छी ट्री लेनी चाहिए हमें, तो मैं ट्री बना देता हूँ हमारे 3 2 1 4 5 और फिर 5 2 3 1 7 6, ठीक है 6। तो ये है हमारे दो ट्रीज, और ये है हमारा कोड। तो अभी के लिए ऐसा एब्स्ट्रैक्शन रखो कि हमारा चल रहा है इन ऑर्डर का कोड, और ये वो भी मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा, पर अभी के लिए एब्स्ट्रैक्शन ऐसा रखो कि मेरा इन ऑर्डर का कोड चल रहा है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन भी ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लाइफ में या कोडर के लाइफ में भी। तो चलिए हम करेंगे इसे सॉल्व। तो सबसे पहले ऐसे मान लो कि ये मेरा ट्री वन है और ये मेरा ट्री टू है, और मेरे पास आ चुके हैं इन ऑर्डर के मेरे नोड्स, जो कि होते हैं वन, ये लिस्ट वन है, 1 2 3 4 5, और ये लिस्ट टू है जो कि है 1 2 3 5 और 6, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये भर कर लाते हैं, ठीक है। अभी इधर से शुरू करेंगे, अभी हम i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, तो ये i होता है यहाँ पे और j होता है यहाँ पे, और ये इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक आंसर लिस्ट भी बना देते हैं, आंसर, और ये चलने लगता है। सबसे पहले देखते हैं हम क्या मेरा लिस्ट वन का एलिमेंट लिस्ट टू से छोटा है। तो ये छोटा नहीं है, इक्वल टू है, तो एल्स हम चला देते हैं और आंसर डॉट पुश बैक करते हैं। ये वाला जे प्लस प्लस, लिस्ट टू ऑफ जे प्लस प्लस, इधर डल जाता है 1, और ये जे आ जाता है यहाँ से यहाँ। फिर से हम चेक करते हैं, ठीक है, मेरा अभी तो आई वाला छोटा है, तो मैं लिस्ट वन में ऐड करूँगा, लिस्ट वन वाले एलिमेंट में ऐड करूँगा आंसर को, और आई को कर दूंगा प्लस प्लस। फिर सिमिलरली फिर से क्या होता है, जे मेरा ऐड हो जाता है और जे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि 2 लेस देन 2 नहीं है। और सिमिलरली अभी क्या होता है, फिर से ये 2 डल जाता है, क्योंकि अभी मेरा 2 स्मॉलर है 3 से।
फिर हम चेक करते हैं फिर से, अच्छा ठीक है मेरा 3 स्मॉलर नहीं है 3 से, तो मैं इस जे के लिस्ट 2 वाले के एलिमेंट को ऐड करूंगा और जे आगे बढ़ा दूंगा। और फिर उसके बाद मैं देखूंगा, अच्छा ठीक है मेरा लिस्ट 1 वाला छोटा है, तो मैं अभी इस 3 को ऐड करूंगा और मेरे आई को बढ़ा दूंगा प्लस प्लस करके। फिर से क्या होता है हम देखते हैं, अच्छा इस बार फिर से मेरा लिस्ट 1 वाला ही छोटा है, तो मैं उसे ऐड कर देता हूँ और आई को कर देता हूँ प्लस प्लस। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अच्छा मेरे ही तो अभी आई स्मॉलर नहीं है मेरा जे से, तो मैं ऐड कर देता हूँ मेरे जे वाले एलिमेंट को, तो ये जे वाला एलिमेंट हो जाता है ऐड और ये जे बढ़ जाता है आगे। फिर हम देखते हैं मेरा आई छोटा है इसलिए मैं कर दूंगा आई को, और इस बार क्या होता है फर्स्ट टाइम अपना आई हो जाता है इक्वल टू साइज, जो कि 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स। तो ये हमारा वाइल लूप इधर हो जाता है ब्रेक। पर जब ये वाइल लूप हो जाता है ब्रेक, तब हम क्या करते हैं, ये वाइल लूप चलाते हैं और देखते हैं कि अगर मेरा आई लेस देन साइज हो लिस्ट 1 के, तो आंसर डॉट पुश बैक करो आई प्लस प्लस। पर मेरा आई तो ऑलरेडी साइज के इक्वल है, तो ये वाइल लूप नहीं चलता। पर हमारा नेक्स्ट वाला वाइल लूप चलता है, जिससे हम क्या करते हैं, जे वाले जो एलिमेंट बचा है उसे ऐड करते हैं इस लिस्ट में, आंसर लिस्ट में, और ये जे को बढ़ा देते हैं आगे। तो ये हो जाता है इधर जे कंप्लीट इक्वल टू हो जाता है साइज। तो ये हमारा आ जाता है आंसर और ये हम आंसर को कर देते हैं रिटर्न। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो कि हमारा ये एल्गोरिथम कैसे चल रहा है। और फिर से हम एक बार करेंगे इसे ड्राई रन और फिर इन ऑर्डर को भी चलाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और मेरे साथ बंधे रहिएगा। तो अभी ऐसा मान लो यही ट्रीज है, पर अभी ये ट्रीज को थोड़ा अभी के लिए करो इग्नोर। और अभी ऐसे मान लो कि मेरा एक ऐसे लिस्ट है 2 5 6 9 10 और ये है 1 3 5 7 1 3 5 7 8। ठीक है, ऐसी मेरी लिस्ट है। तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा आई इधर होगा, जे इधर होगा, और मैं आंसर में ऐड करूंगा सबसे पहले 1 को और ये जे बढ़ जाएगा आगे। फिर मैं ऐड करूंगा 2 को क्योंकि 2 छोटा है और ये आई बढ़ जाता है आगे इस वाइल लूप में हमारे। फिर मैं ऐड करूंगा 3 को और ये जे बढ़ेगा आगे। और फिर मैं ऐड करूंगा 5 को और फिर से जे ही बढ़ेगा आगे, क्योंकि हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है और ये एल्स वाली कंडीशन चलती है, तो ये जे आएगा इधर। फिर मैं ऐड करूंगा 5 को और आई आता है आगे। और फिर मैं ऐड करता हूँ फिर से आई को, ith एलिमेंट को, और आई आ जाता है इधर। फिर मैं ऐड करता हूँ मेरे jth एलिमेंट को, जे आगे बढ़ता है। और फिर मैं ऐड करता हूँ फिर से मेरे jth एलिमेंट को और जे बढ़ जाता है इधर। और जब ये जे बाहर आ जाता है तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा मैं एक काम करूंगा, वाइल मेरा आई लेस देन साइज है तब मैं सब आई के रहे हुए एलिमेंट्स को ऐड कर दूंगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले 9 होता है ऐड और ये आई आगे बढ़ता है, फिर से 10 ऐड होता है और ये आई आगे बढ़ जाता है और ये लूप खत्म हो जाता है। और नीचे वाला वाइल लूप चलता ही नहीं क्योंकि जे ऑलरेडी इक्वल टू लिस्ट 2 के साइज के इक्वल होता है। तो ये ऐसे हमारा 2 सॉर्टेड लिस्ट का होता है पूरा प्रोग्राम रन, और हम ये आंसर रिटर्न कर देते हैं। आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो। अभी हम इसे इन ऑर्डर में चलाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं हमारा इन ऑर्डर का लाता हूँ कोड यहाँ पे, ठीक है। और ये इन ऑर्डर का कोड तो आगे बढ़ गया ऊपर, तो उसे मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ। और फिर मैं लाऊंगा हमारा ट्री। तो ट्री हम वही ट्री लेंगे जो हमने क्रिएट किए थे, उससे अच्छा होगा अंडरस्टैंडिंग भी। तो ये है मेरे 2 ट्रीज, ये मैंने कर लिए कॉपी और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ शिफ्ट। ठीक है, तो ये आ गए मेरे 2 ट्रीज। अभी मैं देखूंगा कि मेरा इन ऑर्डर कैसे चलता है। उसके लिए मैं बनाता हूँ मेरा स्टैक। सबसे पहले नोड में आ जाता है ट्री 1 का रूट जो कि है 3, और हम क्या करते हैं, हम इधर पास कर देते हैं 3 को। 3 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, सबसे पहले ऐड कर देता है 2 को।
2 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 1 को, 1 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, नल से हम कर जाते हैं यहाँ से रिटर्न। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ये लिस्ट है, ऐसे मान लो ये लिस्ट 1 है। फिर क्या होता है, हम 1 की राइट कॉल चलाने से पहले ऐड कर देते हैं 1 को हमारी लिस्ट में, और फिर चला देते हैं राइट कॉल जिससे ऐड हो जाता है नल, नल से हम फिर से कर जाते हैं बेस केस से रिटर्न। फिर क्योंकि 1 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 1 हट जाता है स्टैक से, और 2 क्या करता है, 2 देखता है कि ठीक है मेरी राइट कॉल चलनी है, पर उससे पहले मैं खुद को कर देता हूँ ऐड लिस्ट में, और फिर चलाता हूँ राइट कॉल जिससे ऐड होता है नल, और उधर से हम कर जाते हैं रिटर्न नल से। फिर ये होने के बाद क्या होता है, 2 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 2 हट जाता है। 3 खुद क्या करता है, पहले लिस्ट में खुद को ऐड कर देता है और फिर अपना राइट कॉल चलाता है और ऐड कर देता है 4 को। 4 अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड करता है नल को, रिटर्न कर जाता है बेस केस से। फिर 4 बोलता है मेरी लेफ्ट कॉल चल चुके हैं, मैं खुद को पहले ऐड कर देता हूँ इस लिस्ट में और फिर मेरा राइट कॉल चला देता हूँ, जिससे क्या होता है, ऐड हो जाता है 5 नोड। फिर 5 खुद क्या करता है, लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड करता है नल को, कर जाता है वहां से रिटर्न। ये नल हट जाता है स्टैक से, और फिर 5 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट कॉल तो चल चुकी है, मैं खुद को पहले ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं राइट कॉल चलाता हूँ और कर देता हूँ नल को ऐड, और वहां से कर जाता हूँ रिटर्न। फिर क्योंकि 5 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 5 हट जाता है स्टैक से, और क्योंकि 4 के दोनों भी कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 4 भी हट जाता है स्टैक से, और क्योंकि 3 के भी दोनों कॉल चल चुके रहते हैं इसलिए 3 भी हट जाता है स्टैक से, और हमें ये लिस्ट 1 मिल जाती है पूरी भर के। तो अभी सेम लिस्ट 2 के साथ भी होता है, लिस्ट 2 में 5 डल जाता है यहाँ पे। 5 क्या करता है, लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 2 को, ये है हमारी लिस्ट 2 अभी पास जो हुई है। फिर 2 क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 1 को। 1 खुद क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को। तो ऐसे हर बार याद रखना, रिकर्शन में हर बार आपको ये फंक्शन पूरा नया है ऐसे मानकर चलना है हर एक कॉल के लिए, और हर बार एकदम ऑर्डर में हर एक स्टेटमेंट को हर एक नोड में नए नए से करना है एग्जीक्यूट। तो अभी क्या होता है, लेफ्ट जब कॉल चलती है तब नल ऐड होता है और इधर से हम बेस केस से हो जाते हैं वापस। फिर 1 क्या करता है, पहले खुद को लेफ्ट कॉल चलाने के बाद लिस्ट में ऐड कर देता है और फिर अपना राइट कॉल चला देता है, जिससे ये ऐड करता है नल को फिर से। फिर नल से हम कर जाते हैं यहाँ से बेस केस से रिटर्न, ये नल हट जाता है स्टैक से, और क्योंकि 1 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं 1 भी हट जाता है स्टैक से। फिर क्या होता है, 2 अपना राइट कॉल चलाने से पहले बोलता है मेरा लेफ्ट कॉल हो गया, मैं पहले खुद को ऐड कर देता हूँ लिस्ट में, और फिर मैं चलाऊंगा मेरी राइट की कॉल जिससे ऐड होता है 3 स्टैक पे। 3 खुद लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, हट जाता है स्टैक से, और फिर 3 बोलता है मेरी क्योंकि लेफ्ट कॉल चल चुके हैं, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं खुद को कर देता हूँ ऐड स्टैक में, और फिर मैं चलाता हूँ राइट की कॉल, जिससे क्या होता है, नल ऐड होता है स्टैक में और रिटर्न हो जाते हैं हम बेस केस से। फिर क्योंकि 3 के दोनों कॉल चल चुके रहते हैं, 3 बोलता है कि ठीक है मेरा तो काम हो गया है, मैं जाता हूँ अभी स्टैक से बाहर, और 2 भी बोलता है मेरा भी दोनों कॉल चल चुके हैं इसलिए मैं भी जाऊंगा स्टैक से बाहर। फिर 5 बोलता है पर मेरा राइट कॉल तो चलना बाकी है, पर उससे पहले मैं तो मेरे खुद को ऐड करूंगा लिस्ट में, और फिर मैं मेरा राइट कॉल चलाऊंगा जिससे ऐड हो जाता है 6। 6 क्या करता है, अपना लेफ्ट कॉल चलाता है, ऐड कर देता है नल को, कर जाता है वहां से रिटर्न, क्योंकि नल हमारा होता है बेस केस। फिर 6 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट कॉल तो लग चुकी है, मैं पहले अपने आप को कर देता हूँ ऐड अपने लिस्ट में, और फिर मैं लगा देता हूँ अपनी राइट कॉल जिसमें नल ऐड होता है, और उधर से कर जाते हैं हम रिटर्न। फिर क्योंकि 6 की दोनों कॉल चल चुकी रहती है, 6 भी हट जाता है स्टैक से, और क्योंकि 5 की भी दोनों कॉल चल चुकी रहती है, 5 भी हट जाता है स्टैक से, और हमें इसी तरह से मिल जाते हैं 2 लिस्ट 1 और लिस्ट 2, जो कि हो जाते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, आप ये देख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा इन ऑर्डर का फ्लो, ये था पूरा हमारा गेट एलिमेंट्स का फ्लो, आप बोल सकते हो गेट और एलिमेंट्स का फ्लो, और ये था हमारा पूरा अप्रोच सूडो कोड ड्राई रन। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से पता लग गया हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, सबसे पहले इन ऑर्डर की होती है O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड को जाके लिस्ट में ऐड करते हैं, और ये हम चलाने वाले थे 2 बार हर एक रूट के लिए। और फिर हम क्या कर रहे थे,
पूरे दोनों लिस्ट के साइज को ऐड कर रहे थे। तो ये भी लिस्ट की साइज कितनी होती है, n की होती है। तो ये एक लिस्ट की साइज का ट्राइवर्सल और फिर से नेक्स्ट लिस्ट के साइज का ट्राइवर्सल, तो ये 2 बार। तो इन ऑल अराउंड 4 O ऑफ n चलता है, पर O ऑफ n के लैंग्वेज में ये O ऑफ n ही रहता है, 4 तो कांस्टेंट रहता है। तो ये पूरा प्रोग्राम चलता है O ऑफ n से, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n होगी क्योंकि हम वो उतने लिस्ट में नोट्स की वैल्यू सेव कर रहे हैं। तो बस गाइज यही था। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन डेप्थ में पता चल गया हो। प्लीज़ 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 खुद से ट्राई रन कीजिएगा और खुद से प्रॉब्लम सबमिट भी कीजिएगा, और सबमिट करने के बाद इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि आपने ये प्रॉब्लम किया है सबमिट, और आपको इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आई है डेप्थ में। तो बस इतना ही। आपको मुझसे और क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और बस इतना ही था, कुछ आपको सीखने मिला होगा तो बस वही मेरी खुशी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राइविंग। बाय गाइस।